आप गोदी मीडिया के उन चैनल्स पर उन एंकर्स के साथ आप डिबेट करते हुए नज़र आते हैं, अच्छी बात है। वी आल्सो नीड सच काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप और मैं सिर्फ़ एक पर्टिकुलर असदुद्दीन ओवैसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं और लोगों की भी बात कर रही हूँ। या आपकी हम बात करते हैं जब आप पार्लियामेंट में जब आप स्पीच देते हैं, ऑफ़ कोर्स चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हों या फिर इक़रा हसन हो या फिर हम इन जैसे तमाम लोगों की अच्छी बात है कि आप वो आर्टिकुलेशन के साथ अपनी बातों को रखते हैं। बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस? उससे मुसलमानों को मिल क्या रहा है, हासिल क्या हो रहा है? ये वन बाय वन। एक्चुअली अगेन क्योंकि मेरी जो बायस है वो आइडियाज़ और एकेडमिया की तरफ हो जाती है कि कोई भी चीज़ सक्सेसफुल जब होती है कि जब आपके सामने उसको रोड मैप हो कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरीके से इस सवाल को कॉन्ट्रडिक्टरी भी समझा जा सकता है कि हम लोगों ने इस पूरी डिबेट को शुरू किया कि अब मुस्लिम मीडिया की ज़रूरत है। तो मुस्लिम मीडिया होना भी एक तरीके से ये है कि भाई आप स्पेस को पोलराइज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वही चीज़ अगर आप देखें इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, हर जगह उसकी मैनिफेस्टेशन होगी। सवाल ये है एक्चुअली कि क्या किसी भी आइडेंटिटी, जब 3 ग्रुप आइडेंटिटीज़ एक जगह पे हैं, तो कई जगह पे उनकी स्पेसेस ओवरलैप करेंगी, कई जगह पे उनकी स्पेसेस एक्सक्लूसिव होंगी, कई जगह पे उनकी स्पेसेस में इस तरह होगा कि नेगोशिएशन में कोई ज़्यादा होगा, कोई बड़ा होगा, बहुत सारे अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकते हैं। सवाल ये है कि मेरे पास ए और बी की ही चॉइस क्यों है? जब इतनी डायनेमिक, इतनी कॉम्प्लेक्स डेमोग्राफी हो, उस डेमोग्राफी को डील करने के लिए पॉलिटिकल एक्सप्रेशन भी उतना ही कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ जाती है कि जहाँ पे अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 60-70% से ज़्यादा है तो पहला सवाल ये कि वो वहाँ पे क्यों ना लड़े। दूसरा सवाल है कि वो जो आता है मुसलमान के ऊपर कि एक ज़माने में अगेन जब हम पार्टीशन की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हमने आज़ाद को डिमोनाइज़ कर दिया। मौलाना आज़ाद की और बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकती हैं जिस तरह हमारी और सबकी हैं, और मैं पर्टिकुलरली रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे जितने भी लीडरशिप उस टाइम पे प्रोड्यूस हुई, चाहे वो जमीयत उलमा हो, जमात इस्लामी हो, चाहे वो इमारत शरिया हो। लेकिन ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस हो गई जिन भी वजूहात की वजह से, मेरे हिसाब से वो हिंदुत्व की वजह से हुई। आपने बंगाल में जो किया 1800 में काउ विजिलेंटिज्म किया, आपने बंगाल पार्टीशन का जो वंदे मातरम से रेटरिक वो किया, आपने जो अखाड़े प्रोड्यूस किए जिसमें वायलेंस होता था, आप जो जाके उस ज़माने में मस्जिद के सामने जाके गाने गाते थे, अपने वो करते थे। तो ये रोड मैप आज का नहीं है, ये आपको 1880 से लेकर 1947 के बीच में मच्योर होते हुए दिखेगा। और उस टाइम आरएसएस नहीं, हिंदू महासभा इसकी ऑर्गेनाइजिंग फोर्स थी, और गॉडसे के बाद हिंदू महासभा कम हो गई, तो आरएसएस ने एक तरीके से वो विरासत को बगैर उस क्रिटिसिज्म के ले लिया। तो आज की डेट में मुस्लिम पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? मेरा सवाल ये है कि जब कांशीराम की बात हो रही है कि उनकी पॉलिटिकल थ्योरी उनकी सोशल थ्योरी से आ रही है, तो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी डिवाइड ऑफ सोशल थ्योरी जब भी होगी, वो एक्सप्रेशन तो अच्छा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा कि कल को यहाँ पे अगर ये नहीं जीत रहे तो कोई और नौजवान आके जो बेटर ऑल्टरनेटिव दे सके वो कर सकेगा। तो एक एक्सप्रेशन का एडवांसमेंट हो रहा है, तो उसको तो हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। आज की डेट में अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी तो वो पंजाब क्यों गई, वो पार्टी गुजरात क्यों गई, उससे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? इसमें सवाल ये है कि क्या वाक़ई में जो जिन मुस्लिम पार्टीज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि यू मैं आर इसको गिविंग आपको पूरा एग्ज़ाम्पल। कर दूं, हाँ। मैं ओवैसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट लाइक हिम फॉर द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स डिवाइड ऑफ सोशल थ्योरी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ओवैसी को सामने रख के स्ट्रॉमैन से आप अल्टीमेटली मुस्लिम पॉलिटिक्स को अगर वो कर लें, द आर्ग्यूमेंट नीड्स टू बी नुआंस्ड। अगर मुसलमान ओवैसी नहीं तो कोई और जो हो सकता है वो नॉर्मलाइज क्यों नहीं हो रहा? क्यों मुस्लिम पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को एक ऐसे इलाके में कांग्रेस या रीजनल पार्टीज या दूसरे जहां पे मुसलमान की पॉपुलेशन कम है लेकिन उसकी लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा है, आप उस पर जज क्यों नहीं कर रहे हो? आप पॉलिटिकल डेमोग्राफी पे क्यों जज कर रहे हो? तो सवाल तो आपसे है ना, क्या क्या डिजर्विंग मुस्लिम कैंडिडेट्स एग्जिस्ट नहीं करते? और अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स आपकी पार्टी से होती है तो हिस्टोरिकली देखा गया ना, आप हिजाब पे नहीं बोल सकते, आप बुलडोजर पे नहीं जा सकते, आपको तो फिर भी असदुद्दीन ओवैसी वक्फ के बारे में बोलते हुए दिख जाएंगे, दूसरी जगह पे जाते हुए दिख जाएंगे, इवन बहुत जगहों पे लिंचिंग वाले घरों में भी जाते हुए दिखेंगे। एक एग्जाम्पल में एक बुलडोजर विंदा कराट, तो क्योंकि वो एक्सप्रेशन से आती है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको बिल्कुल रूज पे रखा जा रहा है कि, तो बाकी 100 लिंचिंग्स में वो कहाँ हैं?
ब्रांडिंग बहुत आसान है एंड इट इज़ नॉट अबाउट ओवैसी। ओवैसी के साथ 101 प्रॉब्लम्स हैं, हम उससे अग्री करते हैं। सवाल ये है कि आप ओवैसी को सामने रख के ये डिस्कशन ही क्यों करते हैं? आप हमारी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जब मीडिया में भी हो सकती है, पॉलिटिक्स में भी हो सकती है, इकोनॉमी भी हो सकती है, एक डेमोग्राफी में जहां मुसलमान ओखला में है ज़्यादा, अगर दूसरी जगह पे दूसरे को राइट है तो मुझे क्यों ना हो? सवाल ये है कि ये मेरी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या वो पार्टीज़ ये कन्विंस कर पा रही हैं? मेरा सवाल ये है तो उनकी कि गलती है ना हाँ, कि वो नहीं, अपनी नहीं, जब हम ये बात करते हैं कि बीजेपी 2 से लेके कहाँ तक पहुँच गई है, कि आरएसएस का पूरा सिस्टम जो है, आप ये देखिए कि उसने कैसे अपने आप को मजबूत के भी सेकुलर पार्टी जिम्मेदार हैं। महात्मा गांधी, फॉर वट एवर, अगेन नो लीडर हैज़ बीन अ कंप्लीट लीडर। गांधी से मैं 4 इख्तलाफात अपने सामने रख सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर हिंदुस्तान ने कोई एक लीडर ऐसा देखा है जिसको मैं ये समझता हूँ कि ही इज़ अ जीनियस अबव एवरी जीनियस, कि वो मल्टीपल एक्सप्रेशंस ऑफ डिफरेंसेस को कंसोलिडेट कर पा रहा है। देखिए, अगर किताब कॉन्स्टिट्यूशन कोई बोलेगा एंटी मुस्लिम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एंटी हिंदू भी है, कॉन्स्टिट्यूशन एंटी SC ST भी है, कॉन्स्टिट्यूशन एंटी लिबरल भी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कर ही ये रहा है कि वो बिटवीन मल्टीपल क्लेम्स ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज, कि हिंदुत्व का यूनिवर्सल क्लेम, लिबरल का यूनिवर्सल क्लेम, SC ST का यूनिवर्सल क्लेम, इस्लाम का यूनिवर्सल क्लेम, वो उसको नेगोशिएट करके लिमिट कर रहा है कि पब्लिक स्फीयर में आप ये क्लेम्स कंप्लीटली इनहेरिट नहीं कर सकते और प्राइवेट स्फीयर में आपके क्लेम्स एक्सपैंड हो। हालांकि वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं हुआ, ये अलग है कि ब्यूरोक्रेसी में क्या हुआ, दूसरी जगहों पे क्या हुआ, लिबरल्स ने उसको कैसे इस्तेमाल किया, लेकिन ये डिस्कशन था। तो वहाँ पे एक गांधी एग्जिस्ट करता था जो स्पिरिचुअलिटी अमंग हिंदूज को वो एंगेज कर पा रहे थे। आज का राहुल गांधी हो या कोई और गांधी हो या कोई लीडर हो कांग्रेस का, वो हिंदुइज्म के कल्चरल एक्सप्रेशन को या इस्लाम के कल्चर, मुसलमान तो फिर भी वोट दे रहा है, सवाल उनसे है कि आप मेजोरिटी में हैं, आपका, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो अभी भी आपको ही वोट दे रहा हूं, सिवाय इक्की दुक्की चिक्की जगह पे मेरा सारा वोट आप पे जा रहा है या उन पॉलिटिकल पार्टीज पे जा रहा है जो रीजनल लेवल पे उसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो आपकी आइडियोलॉजी है। तो सवाल ये है कि हिंदुज्म अगर को जरूरत है एक्सप्रेशन की, तो हिंदुत्व क्यों दे रहा है, आप क्यों नहीं दे पा रहे? इट्स मोर अबाउट कि रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर क्या है, आइडियोलॉजी, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या है और क्या वो दे पा रहे हैं। मुझे लगता है कि दिस डिस्कशन कैन गो ऑन एंड वी हैव अ लॉट टू फाइनली डिस्कस। मैं उसको एंड नहीं कर पाया। मुसलमानों को हिंदुस्तान के लिए एक आपका एक्सप्रेशन है जो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, बट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करी मदीने में, तो वहाँ पे जो ट्रीटी हुई है वो आप एक तरीके से उस जो जिस तरह का माहौल और आइडियोलॉजी मक्के में थी, वहाँ आके मदीने भी आप उस तरह के लोगों के साथ ट्रीटी भी कर रहे हैं, आप ज्यूज़ के साथ कर रहे हैं, ईसाइयों के साथ कर रहे हैं। इस्लाम के पॉलिटिकल एक्सप्रेशन में 21st सेंचुरी की लैंग्वेज देना कि इस्लाम है क्या, उसके अंदर आप जिस लीगल प्लूरलिज्म की बात कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल, वो हमारे यहाँ फंडामेंटली एम्बेडेड है। वो उस्मानिया खिलाफत हो, उमय्यी हो, अब्बासी हो, अल्लाह के रसूल खुद किस तरह से, तो पॉजिटिव इस्लाम भी लोगों को पता नहीं है कि हमारी इकोनॉमिक डिमांड्स क्या है, हमारी दूसरे कम्युनिटी, हम अम्बेडकर ने ये बोला हम भी ये कर, ठीक है बोला होगा, आज़ाद ने क्या बोला आपको पता है, या किसी और ने, मौदूदी ने क्या बोला फॉर एग्जाम्पल, या हुसैन अहमद मदनी ने क्या बोला? तो लेकिन वो तो पहुंच ही नहीं रहा ना लोगों तक, इसलिए नहीं पहुंच रहा क्योंकि यहाँ पे भी हेजेमनीज हैं, वहाँ पे भी हेजेमनीज हैं, नई बात होना नहीं चाहते।